आत्मा राम की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। भक्तकालीन परम पूजनीय वंदनीय तत्वदर्शी संत कबीरदास जी का है। उनके बीजक से लिया गया है। किसी जिज्ञासु भक्त ने पूछा कि संत कबीर के अनुसार इच्छा माया क्या है, ये बताएं गुरु जी। संत कबीर ने इच्छा माया के बारे में बताया तो क्या बताया? संत कबीर की इच्छा माया क्या है, इस पर प्रकाश डाले। प्रसंग है संत कबीर के अनुसार इच्छा माया क्या है, इस पर प्रकाश डाले। तो उस प्रश्न का उत्तर, उस जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर हम अपने सत्संग के माध्यम से देंगे, जिसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में श्रवण करने वाले समस्त विश्व के श्रोता बंधु सुने और अपनी स्मृति में धारण करें। उनका जीवन आनंदमय होगा, कल्याणकारी होगा, मोक्षप्रद होगा। तो देखिए, परम पूजनीय वंदनीय संत कबीरदास जी स्मरणीय संत हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं कि इच्छा ही भ्रम है। जो हम इच्छा करते हैं संसार से, हमारा भ्रम है। इसको पाकर हम सुखी हो जाएंगे, ये हमारा भ्रम है। इच्छा ही भ्रम है और संसार में लिप्त होना ही भ्रम है। हम संसार में लिप्त हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं संसार की तरफ, ये भ्रम है। और भ्रम ही माया है। भ्रम ही माया है। भ्रम रूपी माया के कारण मनुष्य अपने आप को शरीर समझता है। भ्रम रूपी माया के कारण भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, ब्राह्मण सर्वभूतान यंत्रारूढ़ान माया। भ्रम रूपी माया में बैठा हुआ है और भाग रहा है। तो भ्रम रूपी माया के कारण मनुष्य अपने आप को क्या मानता है? शरीर समझता है कि मैं शरीर हूं। यही भ्रम है, जबकि वो शरीर नहीं, वो जीवात्मा है, आत्मा का अंश है, जिसको जीवात्मा कहते हैं। आत्मा का एक भाग है, परम चेतना का एक अंश है, एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है। तो भ्रम रूपी माया के कारण मनुष्य अपने आप को शरीर समझता है, जीवात्मा नहीं समझता है। इसीलिए इस नश्वर शरीर में सदैव लिप्त रहता है कि मैं तो शरीर हूं, इस शरीर के लिए मुझे कपड़े अच्छे पहनने, इसके लिए मुझे धन कमाना है, अच्छा भोजन करना है, ये बलिष्ठ बना रहे, इसलिए मुझे धन कमाना है। इस शरीर को शेल्टर के लिए, छाया के लिए अच्छा मकान चाहिए, इसलिए मुझे मकान बनवाना है। इसके पालन पोषण के लिए मुझे बहुत धन की जरूरत है। तो इसी में लिप्त रहता है। और इसी स्थूल शरीर के पालन पोषण में सारा जीवन व्यतीत कर देता है और फिर लास्ट में भगवान से विमुख रहता है जीवन भर। तो 84 में चला जाता है, वो मुक्त नहीं होता, भवसागर में डूब जाता है। 84 रूपी भवसागर में डूब जाता है, फिर उसको दोबारा मानव का जीवन नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता। संत कबीर कहते हैं कि अच्छा, इच्छा का अंत और भ्रम का मिटना एक ही बात है। आपकी इच्छा समाप्त हो जाए संसार से कुछ पाने की, समझ लो भ्रम खत्म हो गया। कहते हैं संत कबीर अपने बीजक में, बड़ी अच्छी साखी लिखा है उन्होंने किसी इच्छा माया के बारे में। कहते हैं कि इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। और कहे कबीर जी, इच्छा विवर्जित पता का ना पाया। संत कबीर कहते हैं इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। और कहें कबीर जी, इच्छा विवर्जित और ताका पार ना पाया, उसका पार नहीं पाया जा सकता। यानी ये शरीर इच्छा रूपी माया है, इच्छा रूपी माया, इच्छा रूपी भ्रम है। इसी इच्छा रूपी माया से
सारा जगत जो संसार है इसकी उत्पत्ति हुई है। हम जब इच्छा करते हैं तभी संसार में हम एक कार्य कर पाते हैं। ये सारा जगत इच्छा रूपी माया तो है ही। अरे भाई, मनुष्य की इच्छा हुई कि हमें मकान बनवाना है, तो मनुष्य की इच्छा पर ही तो हुआ, तो मकान बन गया। मकान ये क्या है? संसार है। रोड बनवाना है, घर बनवाना है, व्यापार करना है, तो मनुष्य की इच्छा ही तो है। इच्छा से माया। माया क्या है? मैं और तोर, तोर ये माया, यही माया है। मेरा तेरा ये जितना है, जितना आंखों से देख रहे हैं, ये सब संसार रूपी माया है। तो इच्छा से ही निर्मित हुआ है। पेड़ पौधे, वनस्पति, सब पहाड़, तालाब, समुद्र, सब इच्छा से निर्मित हुए। इसी स्वयं के द्वारा निर्मित इच्छा रूपी माया से जो पार पा जाता है, अपनी इच्छाओं को समर्पित करके आत्मा में, राम में मन लगा लेता है, वही सच्चा साधु संत है। वही क्या है? सच्चा साधु संत है, वही सच्चा साधक है। कबीर कहते हैं कि जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है, अपार अनंत असीम तत्व में वो प्रवेश पा जाता है। इसी बात को ब्रह्मांडक उपनिषद में बात बताई गई है। ब्रह्मांडक उपनिषद है, इसको वेदांत कहते हैं, वेद का निचोड़ है। उसमें बात कही गई। क्या कहा गया है? ब्रह्मांडक बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में इसी बात को बताया गया कि आत्म कामो न तस्य प्राणा उत्क्रमन्ति ब्रह्मे ब्रह्मा जपेति अवात्मनामो कामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव सन ब्रह्मा जपेति। जो आत्मकाम, जो कामनाओं से रहित होकर, न तस्य प्राणा उत्क्रमन्ति, आत्मा में स्थिर आत्मस्वरूप है, जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्मस्वरूप है, उस साधक का कभी पतन नहीं होता। उत्क्रमणन्ति ब्रह्मेव सन ब्रह्मा जपेति, उस साधक का कभी पतन नहीं होता। जो कामनाओं से रहित होकर के कोई इच्छा नहीं करता, उसके मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती, सिर्फ एक परमात्मा के चिंतन में स्थिर रहता है, आत्मस्वरूप रहता है, एक परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है, उस साधक का कभी पतन नहीं होता है तथा वो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। आरंभ में तो इच्छाएं होती हैं, प्रारंभ में अनंत इच्छाएं होती हैं, लेकिन जब परमात्मा प्राप्ति की इच्छा पूरी हो जाती है, तब बाहरी जितनी इच्छाएं वो सारी की सारी मिट जाती हैं और इच्छा के मिटते ही ब्रह्म का सर्वथा अंत हो जाता है। तब इच्छा रूपी माया नष्ट हो जाती है और वो साधक अनुभव रूपी आत्माराम का अपने घट में दर्शन करने लगता है। दर्शन करने लगता है जब सारी कामनाएं नष्ट हो गई। कामना में आहार व विहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं जैसा खायन और वैसा हो मन। संत कबीर कहते हैं इसलिए आहार विहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे मन में यदि हम रजोगुणी भोजन करेंगे तो रजोगुणी विचार आएंगे, रजोगुणी कामना आएंगे। तमोगुणी भोजन करेंगे तो तमोगुणी विचार आएंगे, विचार रूपी कामनाएं आएंगे। यदि हम सतोगुणी भोजन करेंगे तो सतोगुणी भगवान का भजन करने के विचार आएंगे। तमोगुणी खाएंगे तो लड़ाई झगड़ा के विचार आएंगे, क्रोध आएगा। रजोगुणी खाएंगे तो कामनाओं की इच्छा होगी, लोभ में मन जाएगा, शक्ति में मन जाएगा। तो इस तरीके से जैसा खायन और वैसा हो मन, वैसा मन होता है। तो साधना में संत कबीर कहते हैं खान पान का बहुत प्रभाव पड़ता है। बीजक में लिखा गया है, इसलिए विशेष ध्यान रखना चाहिए खान पान का। बीजक में लिखा है बहुत अच्छी बात इसी के बारे में। संत कबीर कहते हैं साखी में कि यदि आप आहार पर संयम नहीं रखेंगे
अरे यहाँ तक बताया गया कि जो जंगलों में घास पास खाते हैं, पेड़ पत्ते पत्तियां खाते हैं, पानी पी करके रहते हैं, ऐसे साधक, वो तो कामनाओं से वशीभूत हो जाते हैं। उनको भी कामना सताने लगती है, उनको भी काम वासना सताने लगती है। और जो घी मलाई दूध खा रहे हैं महलों में, उनकी भगवान ही जाने, वो कहाँ बच सकते हैं। यदि साधना करना है तो आहार विहार का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने अपनी साखी में लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। क्या कहते हैं संत कबीर कि घास पात जो खात हैं, घास पात जो खात हैं, अति नहीं सतावे काम, दूध मलाई खात जो तिनकी जाने राम, कि घास पात जो खाते हैं, अति नहीं सतावे काम, और दूध मलाई खात जे कितनी की जाने राम। बड़ी अच्छी बात कही। घास पात जो खात है ते नहीं सतावे काम। जो जंगलों में घास पत्ती खा रहे हैं संत लोग, जल पीकर ही रह रहे हैं, वहां कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है अनादिकाल से, तो वो भी तो काम के वशीभूत हो जाते हैं, उनको भी काम सताता है। लेकिन जो मलाई दूध खा रहे हैं संत महात्मा साधक, दूध मलाई खात जो, अब वो कहेंगे नहीं हम ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं, ब्रह्मचारी, उनको तो भगवान ही जाने, वो तो झूठ ही बोलते हैं निर्भक। बिल्कुल, इसलिए आहार और विहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इच्छा माया इच्छा काया, ये इच्छा के द्वारा ही मन की जो दृष्टि और संसार में लिप्त हो जाती है। इसलिए आहार विहार पर विशेष संत कबीर कहते हैं ध्यान रखना चाहिए, विशेष संयम रखना चाहिए। इंद्रियों का संयम करना बहुत आवश्यक है। इच्छा माया से बचने के लिए इंद्रियों का संयम करना अति आवश्यक है। तभी आप इच्छा माया इच्छा काया, तभी आप इच्छा माया से बच सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बचेंगे। और इच्छा माया क्या है? सब भ्रम है, ये सब भ्रम है। ईश्वर सत्यम जगत मिथ्यम, शंकराचार्य जी ने कहा। ईश्वर का भजन ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, सब माया, इच्छा माया है। इसी को इच्छा माया का है, इससे बचना चाहिए, तभी जीव का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।